please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद के सेक्टर 37 में एक्सपोर्ट का काम करने वाली कंपनी यूनिक इंटरप्राइज में अचानक भयंकर आग लग गई। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाकों से दर्जन भर दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाना पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों और उससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। राजस्थान के कोटपुतली में एक पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने एक बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की। आरोप है कि डीजे के संगीत पर नाचने को लेकर लड़के का आरोपियों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसका बदला लेने के इरादे से गाड़ी में सवार आरोपियों ने पेट्रोल पंप के बाहर उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन लड़का बाइक से गिर गया और वहां से भागते हुए पेट्रोल पंप के एक कोने पर बने केबिन में घुस गया। ये देख आरोपियों ने अपनी गाड़ी केबिन की ओर बढ़ा दी और गाड़ी से निकलकर केबिन की ओर दौड़े। हालांकि पीड़ित ने कुर्सी से वार कर बचने की कोशिश की, लेकिन केबिन में घुसे 3 आरोपियों ने उसे दबोच लिया और वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद तीनों आरोपी लड़के को पीटते हुए केबिन से बाहर निकले, जहां उनके 2 और साथी भी आ गए। इसके बाद 5 आरोपियों ने पीड़ित को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट के दौरान पेट्रोल पंप पर कई कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन आरोपियों के डर से किसी ने भी मार खा रहे लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की और वहीं खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस दौरान पीड़ित लड़के ने भागने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मार खाते खाते जब पीड़ित बेहोश हो गया तब बाद में आरोपियों ने उसको टांग कर गाड़ी में रखा और उसको अगवा कर वहां से रफू चक्कर हो गए। आरोप है कि अगवा करने के बाद भी लड़के को जमकर पीटा गया और उसे मरा हुआ समझकर नदी किनारे फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना 22 जून की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पीड़ित लड़का अब भी अस्पताल में भर्ती है, जबकि पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि मामले के 8 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंडोनेशिया के बाली में आगुंग पर्वत से धुएं का गुबार और आग की लपटें उठने लगी। इस पर्वत पर बीते 1 साल में दूसरी बार ज्वालामुखी धधकने की वजह से वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि आगोंग पर्वत से उठ रहे धुएं और आग की लपटों के साथ ज्वालामुखी से निकल रही राख की वजह से एयरपोर्ट पर उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई। इंडोनेशिया के आपदा विभाग ने दावा किया कि ज्वालामुखी से करीब 8200 फीट की ऊंचाई तक धुएं का गुबार देखा गया। ज्वालामुखी की वजह से करीब 450 विमानों की उड़ान रद्द कर दी गई और एयरपोर्ट बंद होने की वजह से कुछ लोग वहीं सोते नजर आए। We were supposed to leave yesterday evening at 10 o'clock. And since then we're waiting. ज्वालामुखी की वजह से एयरपोर्ट पर फंसे पर्यटकों की तादाद करीब 75,000 बताई गई। खतरे को देखते हुए आपदा विभाग ने आगुंग पर्वत के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाने का आदेश भी जारी किया। बिहार के कैमूर में एक लड़की दूल्हे के गांव में बारात लेकर पहुंच गई। बिहार के कैमूर जिले में एक लड़की दूल्हे के गांव में बारात लेकर पहुंच गई, जिसके बाद गांव वालों ने पंचायत लगाकर दोनों की बिना दहेज के शादी करवाई। उत्तराखंड में सीएम के आदेश पर निलंबित की गई महिला टीचर को बहाल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इलाहाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में शिरकत की और एक डाक टिकट प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मुंबई में प्लेन क्रैश में मारे गए 5 लोगों के परिवार वाले उनकी मांगे पूरी किए जाने के आश्वासन मिलने के बाद शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुंबई के बांद्रा में बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां बने घाट पानी में डूब गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश की वजह से जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला रास्ता रावी नदी में समा गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। राजस्थान के बीकानेर में हुई मानसून की पहली बारिश में ही कई इलाके पानी में डूब गए। राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में बारिश में जमींदोज हुए एक मकान के मलबे से एक लड़की को जिंदा निकाला गया। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक आदमी और एक महिला के शव पेड़ से लटके मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। देहरादून में एक आदमी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। परमित के द्वारा गला दबा कर हत्या की गई उसकी। पहले से प्लानिंग थी, तभी ऐसी घटना घटी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में पुलिस ने एक आदमी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।